ठीक है, तो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी शुरुआत किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, एक पॉइंट पढ़े थे। अभी दूसरा पॉइंट है कि द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलॉन्ग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी स्लो। है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी भी पीरियड में जब हम लोग घूमेंगे तो जो इंक्रीज है आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डी ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक, है ना, ऑफ पर्टिकुलर पीरियड इन वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में जब हम पीरियड में पढ़ते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस वाइड होता है। लेकिन अगर यही हम डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, तो उसमें क्या होता है, ये जो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो स्लो डाउन होता है। डिफरेंस जो होता है कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ना इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जब किसी भी पीरियड में जाएंगे, किसी भी सीरीज में जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसके कारण टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन यही इंक्रीज तो डी ब्लॉक एलिमेंट में भी होता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये इंक्रीज जो है स्लो होता है ना। डिफरेंस जो होता है कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में जाने से मतलब एंथैल्पी के बीच में जो इंक्रीज जो है वो स्लो हो जाता है। उसका कारण कौन है? n-1d इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाए, क्योंकि n-1d में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा। n-1d इनर ऑर्बिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, n-1 में जा रहा है, n में नहीं जा रहा है, लास्ट n-1 में जा रहा है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इनर ऑर्बिट क्या करता है? आउटर ऑर्बिट के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है। तो इनर ऑर्बिट में चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है डी ब्लॉक में। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करेगा, स्लो डाउन करेगा, क्योंकि ये उसका उल्टा काम करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है न्यूक्लियर चार्ज के अपोजिट है। न्यूक्लियर चार्ज खींचता है अपने तरफ और ये रिलीज करता है, लूज कर देता है। तो क्या करेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जब कम करने लगेगा तो क्या होगा? जो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी था वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का जो राइज है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है उसका जो राइज है, जो इंक्रीज है, वो स्लो डाउन हो रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी स्लो डाउन हो जाएगा, वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ही थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ विरोध करने वाला आ गया है। एस ब्लॉक में कोई विरोध नहीं था, पी में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट थ्रू आउट द पीरियड से। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में चूंकि इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहा है तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, है ना। लेकिन ओवरऑल बढ़ता ही रहेगा, लेकिन जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके चलता है ना, जैसे एंथैल्पी का भी जो रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो लैंग्वेज में बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है कि 5D ट्रांजिशन एलिमेंट पोसेस हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन 3D एंड 4D। तो पहले जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे 3D पहले आएगा, उसके बाद 4D आएगा, तब ना आएगा 5D। हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं ना, ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है इन जनरल। तो जब ऊपर से आएंगे नीचे तो ऊपर से ट्रेंड चलेगा, 3D से 4D तक वही ट्रेंड चलेगा जो नॉर्मल ट्रेंड है ना। नॉर्मल ट्रेंड क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो, तो 5D और कम हो जाना चाहिए, 5D तो और कम हो जाना चाहिए, 3D ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है। ये अलग बात है कि इंक्रीज जो है स्लो डाउन हो गया 3D 4D के, लेकिन अभी भी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गया, वो डिक्रीज जो है स्लो डाउन।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका रीज़न बता देंगे क्या है। अब है कि इससे ज़्यादा इसको होना चाहिए और थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन इसका तो आयनाइजेशन इंटेंसिटी कम होना चाहिए एकदम से ना। 5D का नॉर्मल ट्रेंड की बात करेंगे तो 5D का जो है आयनाइजेशन इंटेंसिटी कम होना चाहिए, क्योंकि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहा है ना, कम होना चाहिए। यहाँ तक तो हो ही रहा है, यहाँ पर दिखा ये दोनों से ज़्यादा हो रहा है, 4D से ही नहीं 3D से भी ज़्यादा हो रहा है, ये तो उल्टा ही बात है, समझ गया ना। यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जबकि टॉप टू बॉटम आता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज करता है। उसका कारण क्या है कि 5D में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले, अब 5D के लिए क्या होता है, 6s2 भी होगा इसमें, और 5D के पहले 4f आएगा, ये हो गया ns, ये हो गया n-1d, और ये हो गया n-2f। तो 5D में इसमें तो जाता ही है इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक जाएगा, फिर इसमें भी जाने से पहले f में जा रहा है, 5D में जाने से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ तक तो नहीं ना है f, यहाँ पर d है, f तो यही इन्वॉल्व है ना, f ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो यहाँ 5D में जाने से पहले f में जा 4f में जा रहा है। अब 4f को कुछ भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देता, स्क्रीनिंग इफेक्ट जीरो, f ऑर्बिटल जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट जीरो कर देगा। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट जीरो हो जाएगा तब तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो डिक्रीज हो रहा था अभी तक, यहाँ बढ़ जाएगा। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो आयनाइजेशन इंथैल्पी को बढ़ जाएगा। आए बात समझ में कि क्यों हो जाता है, क्योंकि 5D में इलेक्ट्रॉन जाता है इससे पहले, लेकिन 5D में जाने से पहले वो तो 4f में जा रहा है, तो और 4f जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं देता, ये हल्का फुल्का देता भी है d, और 4f तो देता ही नहीं है स्क्रीनिंग इफेक्ट, नो स्क्रीनिंग इफेक्ट एट ऑल। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा तो न्यूक्लियर चार्ज का बोलबाला हो जाएगा, वही डोमिनेट करने लगेगा, तो अचानक यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना, ड्यू टू द फिलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बिफोर 5D, है ना, ड्यू टू द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर फिलिंग द 5D ऑर्बिटल। इसके कारण क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट नथिंग हो जाता है, जीरो हो जाता है, और जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा अचानक बढ़ जाता है, और जिसके चलते क्या होता है कि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इतना बड़ा 3D 4D से भी ज़्यादा होगा। समझ में आया ये बात, क्लियर हुआ ना? हाँ ठीक।